रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नाबालिग से रेप के बाद बदमाशों ने की दरिंदगी की हद। दुष्कर्म के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, बदहवास स्थिति में फेंका सड़क पर, उपचार जारी। उदयपुर के रेयांश उपाध्याय का नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन। चेन्नई में हुई थी प्रतियोगिता। उदयपुर में 51 जोड़े दिव्यांगों का हुआ विवाह, नारायण सेवा संस्थान बसा रहा है घर। दिव्यांगजनों को नवजीवन के लिए पद्मश्री कैलाश मानव ने दिया आशीर्वाद। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। अभी उदयपुर में एक निजी स्कूल में नाबालिग से रेप का मामला शांत हुआ ही नहीं कि अब उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप और दरिंदगी करने का मामला सामने आया। तो आरोपियों ने नाबालिग का किडनैप कर उसका रेप किया। दोनों आरोपी युवकों ने मारपीट कर लड़की के प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल भी डाल दी। इसके बाद सड़क पर फेंक कर भाग गए। बांसवाड़ा में उपचार के बाद पीड़िता को उदयपुर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति में अब सुधार है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बेटी 20 अगस्त की सुबह स्कूल गई थी। स्कूल से वापस घर के लिए ऑटो के इंतजार में खड़ी थी, तभी बाइक पर 2 युवक आए। एक युवक उसके ही स्कूल का पूर्व छात्र था। उसने बाइक पर घर छोड़ने की बात कही, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। इस पर दोनों युवक उसे जबरन उठाकर एक मकान पर ले गए और रेप किया। इसके बाद एक आरोपी अपनी बुआ के घर ले गया। दोनों आरोपियों ने रात को शराब पीकर रेप किया और मारपीट की। दोनों ने उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी अगले दिन सुबह 21 अगस्त को उसे पीपल खुर्द क्षेत्र में फेंककर भाग निकले। एक राहगीर उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर गया। पीड़िता को गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उपचार जारी है। उदयपुर एमबी हॉस्पिटल के चिकित्सकों के अनुसार नाबालिग जिस हालत में आई थी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। आते ही उसका तुरंत ऑपरेशन किया गया। इधर मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र के न्यू महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई थी। रेयांश 37 किलो वेट कैटेगरी में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल स्तर पर पहुंचे थे। नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने हरियाणा, उड़ीसा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हरा फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कड़ी टक्कर देते हुए रेयांश महज 1 पॉइंट से महाराष्ट्र के खिलाड़ी से परास्त हुए और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। रेयांश ने फाइनल में भी अपनी पूरी मेहनत से बॉक्सिंग की। रेयांश की इस उपलब्धि से उनके कोच भूपेंद्र सिंह और मिक्स मार्शल आर्ट बेदला अकादमी की पूरी टीम बेहद उत्साहित है। रेयांश की मां पल्लवी ने बताया कि स्टेट लेवल पर गोल्ड जीतने के बाद बेटा दिन रात अभ्यास में जुटा रहा। उसकी कोशिश नेशनल स्तर पर गोल्ड लाने की थी, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने पर भी परिवार बेहद गर्वित है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में रेयांश न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। रेयांश के कोच भूपेंद्र सिंह और कैलाश भारती ने पूरी मेहनत करते हुए रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस को बढ़ाकर नेशनल में चयन होने के बाद 4 से 5 घंटे का प्रशिक्षण दिया और यही वजह रही कि रेयांश फाइनल में पहुंचे और सिल्वर मेडल लाने में सफल हुए। रेयांश उपाध्याय पूर्व में भी कई बड़े मंचों पर मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 2018 की 5वीं जिला इंटर स्कूल कूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018-19 की स्टेट कूडो MMA चैंपियनशिप में गोल्ड, 2019 की 6ठी स्टेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 2025 में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नारायण सेवा संस्थान के लियोकागुड़ा में रविवार को दिव्यांग एवं निर्धन निःशुल्क सामूहिक विवाह में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह में ऐसे जोड़े भी थे जिनमें वर और वधू दोनों पैरों से दिव्यांग थे। कोई एक पैर से तो कोई उनका साथी हाथ से दिव्यांग था। एक दिव्यांग था तो दूसरा आंखों से अक्षम था। इन जोड़ों में से अधिकतर की सर्जरी संस्थान में ही हुई थी, जिसके बाद इन्होंने निःशुल्क सिलाई, मोबाइल सुधार और कंप्यूटर कोर्स आदि किए और जीवन साथी की तलाश भी संस्थान के मार्फत पूरी हुई। विवाह से पहले धूमधाम से बिंदोली निकाली गई।
गाजे बाजे के साथ बाराती और बाराती नाच रहे थे। इसके बाद पुष्प वर्षा के बीच तोरण और वरमाला रस्म पूरी हुई, जिसके बाद 7 फेरे लिए गए। इस दौरान संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव ने सभी को आशीर्वाद दिया। नई गृहस्थी बसाने के लिए सभी जोड़ों को आवश्यक सामान उपहार के रूप में प्रदान किए। इनमें बर्तन, गैस चूल्हा, संदूक, क्रॉकरी, डिनर सेट, स्टील कोठी, पलंग, बिस्तर, पंखा, दीवार घड़ी आदि थे। जबकि कन्यादान व अतिथियों ने प्रत्येक जोड़ों को मंगलसूत्र, चूड़िया, चेन, कर्णफूल, नाक की बाली, बिछिया, पायल, अंगूठी आदि प्रदान किए। विवाह के बाद बेटियों को प्रतीकात्मक रूप से डोली में बिठाकर दूल्हे व उनके परिजनों के साथ विदाई दी गई। इस दौरान बेहद संवेदनशील व मार्मिक नजारा था। बाद में इन्हें संस्थान के वाहनों से रेलवे स्टेशन और उनके गांव शहरों तक बसों द्वारा सामग्री व उनके परिजनों के साथ विदा किया गया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।